नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं जापान के ओकिनावा गांव में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो 100 साल से भी लंबी उम्र जीते हैं। आखिर क्या खूबी है वहां के लोगों में जो इतनी लंबी आयु तक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। जब वैज्ञानिकों द्वारा शोध किया गया तो पाया गया कि वहां के लोगों की जिंदगी जीने का तरीका ही कुछ अलग है। इसलिए आज के इस वीडियो में हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिरेल्स द्वारा लिखी गई किताब इकिगाई की बुक समरी के बारे में जानेंगे। इस बुक में वहाँ के लोगों के जीने के तरीका के बारे में बताया गया है, जिसको जानकर आप भी ओकिनावा के लोगों की तरह एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो अपने गोल को समय पर पाने के लिए, लंबी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए अगर कोई किताब हमें बताती है तो वह है इकिगाई। दोस्तों अब बात आती है आखिर इकिगाई है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इकिगाई का मतलब होता है पैशन। इसी पैशन को जब आप अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपका लाइफ बहुत खुशी से कटने लगता है। जापान के लोग सारी उम्र अपना इकिगाई यानी कि पैशन ढूंढते रहते हैं। जब उन्हें पैशन मिल जाता है तो वह उन्हीं में जुट जाता है, जिससे उन्हें लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होता है और वे बिना स्ट्रेस के लंबी जिंदगी जीते हैं। आज के समय में कुछ लोग जबरदस्ती जॉब कर रहे होते हैं, जिससे वे जिंदगी में कभी खुश नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक्टर बनने का सपना था, लेकिन पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से आप डॉक्टर बन जाते हो, तो ऐसे में आप सारी जिंदगी अंदर से दुखी रहोगे। भले ही आपके डॉक्टर बनने पर आपके रिश्तेदार या समाज के लोग आपका खूब गुणगान करते होंगे, लेकिन आप अंदर से कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए इकिगाई ढूंढकर उसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, लेकिन यह उतना आसान भी नहीं होता है। इसलिए इस किताब में लेखक के द्वारा इकिगाई ढूंढने की तकनीक बताई गई है। इकिगाई ढूंढने के 4 स्टेप होते हैं। नंबर 1, व्हाट्स यू लव। दोस्तों इसके लिए आपको यह देखना होगा कि आपको किस काम से प्यार है। कौन सा ऐसा काम है जिसको करते हुए आप घंटों बिता देते हैं, जिस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है और उस काम को करते हुए आपको समय का भी पता नहीं चलता है। स्टेप नंबर 2, व्हाट आर यू गुड एट। दोस्तों अब देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे आप अच्छे से कर लेते हो, जिसमें आप माहिर हो। जैसे क्या आप अच्छे से किसी को पढ़ा सकते हो, क्या आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो, क्या आप अच्छा खाना बनाने जानते हो। ये कभी मत देखिए कि काम छोटा है या बड़ा, बस आपको ये देखना है कि आप उस काम के एक्सपर्ट हो या नहीं। स्टेप नंबर 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। दोस्तों अब देखिए कि आप जहाँ रहते हो वहाँ के आसपास के लोगों को किस चीज की जरूरत है, क्योंकि यह बात वहाँ के लोग आपको नहीं बताएंगे। इसका पता आपको खुद लगाना होगा और यही सबसे बड़ी मुश्किल काम है। हो सकता है वहाँ के लोगों को अच्छे टीचर की आवश्यकता है, या किसी को मोटिवेशनल नॉलेज की आवश्यकता है, या लोगों को अच्छे रेस्टोरेंट की आवश्यकता है। जेफ बेजोस को लगा था कि लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग की आवश्यकता है, तो उसने अमेजोन की स्थापना कर डाली। स्टेप नंबर 4, अब दोस्तों यह पता लगाइए कि लोग आपको कौन सा काम के लिए पैसा देने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना इकिगाई यानी कि रीजन ऑफ लिविंग ढूंढ सकते हैं और आप अपने द्वारा चुने गए पैशन से खुश भी रहेंगे और लंबी उम्र भी जी पाएंगे। लेसन नंबर 2, फॉलो। दोस्तों यदि आपके हाथ पर कोई जला हुआ कोयला रख दे तो आपको लगेगा कि 1 मिनट भी घंटे के बराबर है, लेकिन वहीं पर आप यदि गर्लफ्रेंड या लवर के साथ बैठोगे तो घंटे भी मिनटों की तरह लगेंगे। बहुत सारे समय पल भर में बीत जाने को ही फॉलो कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप ऐसा पैशन चुने जिसमें आपको समय का पता ही ना चले और आपको करने में बहुत मजा आए। आपको अपना काम बोझ नहीं लगना चाहिए, यही आपका इकिगाई होगा। इसके विपरीत यदि आप अपने पसंद का काम नहीं कर पाएंगे तो आपका टाइम नहीं बीतेगा और आपको बोझ लगने लगेगा। इससे आप खुश भी नहीं रह पाएंगे। जापान के लोग जब अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। जापान के लोग यदि झाड़ू भी लगाएंगे तो इतनी शिद्दत से लगाएंगे कि देखने वाला देखते रह जाते हैं। वहाँ के सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतने प्यार से करता है कि वह सिर्फ बेस्ट सब्जियां उगाकर लोगों को देता है। यही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर भी बनाता है, क्योंकि वहाँ का हर व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है, जबरदस्ती का कोई काम नहीं करता है। इससे हर नागरिक अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। दोस्तों तीसरी जापानी तकनीक का नाम है हरा हचीबू। दोस्तों इसका मतलब है कि खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे आपका पेट 80% तक भर जाए। जापान के लोग कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ जरा से भी ओबेसिटी नहीं है। वे लोग स्लिम ट्रिम और स्वस्थ रहते हैं। कम खाने से उनकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है, जिससे वे भोजन को अच्छे से पचा लेते हैं। इसके साथ ही वे ऐसा डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स ग्रीन टी है, इसलिए जापान के लोग बहुत ज़्यादातर ग्रीन टी ही पीते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे डीएनए को डैमेज होने से बचाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा नहीं आता है। ग्रीन टी के अलावा जापानी लोग हर दिन 6 तरह के फल और सब्जियां खाते हैं। दोस्तों जापानी लोगों की लंबी उम्र का चौथा सीक्रेट है मोरिटा थेरेपी। यह थेरेपी स्ट्रेस को दूर रखती है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान तरह तरह के स्ट्रेस में जी रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल और
कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस, ग्रेजुएशन पास को जॉब ढूंढने का स्ट्रेस, जब जॉब मिल भी जाए तो ऑफिस का स्ट्रेस, किसी को स्टार्टअप या बिजनेस का स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस इंसान की उम्र को आधा कर देता है। जापानी लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए उन्होंने मोरिटा थेरेपी विकसित की है। यह एक तरह की मेडिटेशन है। इसके लिए आप शांत होकर एक जगह बैठ जाए और फिर आंख बंद करके अपने दुख या इमोशन को एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। पॉजिटिव विचार आपके नेगेटिव विचार को रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है तो यह सोचे कि ठीक है, झगड़ा हो चुका है और इससे मेरा मूड खराब हो चुका है, लेकिन अब आगे इससे मुझे बचना है। फिर यह कहे कि मैं उसे माफ़ करता हूँ और खुद को भी माफ़ करता हूँ। आगे से हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। इस तरह पॉजिटिव बोलने से आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन अगर बदले की भावना मन में रखेंगे तो स्ट्रेस कभी दूर नहीं होगा। आपकी रात की नींद भी उड़ जाएगी और आपको गुस्सा भी आता रहेगा। इससे आपकी आयु पर असर पड़ेगा। जापानी लोग हर दिन मोरिटा थेरेपी से दिन भर की गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन्हें माफ़ कर देते हैं। अगले दिन वे नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसलिए आप भी सोने से पहले यह तकनीक जरूर करें। इसके अलावा सबसे खुले दिल से मिले और हंस हंस कर बात करें। छोटी सी छोटी बातों का स्ट्रेस ना ले। इसलिए दोस्तों कुछ भी करके स्ट्रेस से हर हाल में दूर रहे। लेसन नंबर 5, रेडियो टैसो। दोस्तों जापान के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज है हमेशा चलते फिरते रहना या एक्सरसाइज करते रहना। जापान में रेडियो पर सुबह और शाम ऐसे प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं जिनसे लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। यह ट्रेडिशन वहाँ 50 से भी ज़्यादा सालों से है। इसी को अब रेडियो टेसियो कहा जाता है। जापान की हर कंपनी के एम्प्लॉई काम शुरू करने से पहले रेडियो टेसियो करते हैं, चाहे उनकी कंपनी विदेश में ही क्यों ना हो। दोस्तों जापान के लोग ज़्यादा समय तक कभी नहीं बैठते हैं। बीच बीच में वे चलते फिरते रहते हैं। इससे उन्हें कभी मोटापा और दूसरी बीमारियां नहीं लगती है और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों आप भी नियम बना लीजिए कि डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करेंगे और ऐसी सारी जिंदगी करते रहेंगे। लेसन नंबर 7, वाबी सबी। दोस्तों अगली जापानी टेक्निक का नाम है वाबी सबी, जिसका मतलब है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। दोस्तों जापान के लोग इम्परफेक्ट चीज़ों में भी ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। उनका मानना है कि इम्परफेक्ट चीज़ें ही नेचुरल होती है, बाकी सब तो बनावटी होता है। इसकी वजह से वे लोग नेचर के बहुत क्लोज होते हैं। आपने सेलिब्रिटीज को तो देखा होगा, वे लोग मेकअप आदि करके कितने परफेक्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना मेकअप या पर्दे के पीछे देखेंगे तो वो आपको आम इंसानों की तरह ही दिखेंगे। बनावट केवल एक माया जाल है। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो बनावटी चीज़ों से दूर रहिए और नेचर के करीब रहिए, जैसे जापान के लोग रहते हैं। इससे भी आप दीर्घायु बने रहेंगे। लेसन नंबर 7, गिव थैंक्स। दोस्तों जापानी लोग छोटी छोटी हेल्प के लिए भी दूसरों को बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका मानना है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अर्थात जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। जब हम दूसरों का धन्यवाद करते हैं तो उन्हें अपने काम की वैल्यू का एहसास होता है। इससे वे अपने काम को और भी लगन और निष्ठा से करते हैं। इसके अलावा सामने वाला भी खुश हो जाता है। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशनुमा माहौल में कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं हो सकता है। इसलिए धन्यवाद करना सीखिए, लोगों का भी और नेचर का भी, जिसने हमें भोजन, पानी और ऑक्सीजन आदि हर चीज़ दी है। तो दोस्तों आई होप कि ये बुक समरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।